Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 7, subject computer science. I hope you are all well. Today we are going to start our reading of page number 53, 54 and 55 of chapter number 6. Page number 53. Let's start reading. Graphics refers to the pictures, photographs and line art used in publishing software. अब graphics में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, लाइन आर्ट मतलब कि कोई भी फिगर है, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जिसको लाइन आर्ट से डिफरेंट लाइन से मिलकर कोई शेप बनाई जाती है, उसको लाइन आर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ की जाती हैं। ग्राफिक्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फोटोग्राफ्स और पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट लाइब्रेरीज। अब ग्राफिक्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डिजिटल फोटोग्राफ हो सकती है और वो पिक्चर हो सकती है, क्लिप आर्ट की फॉर्म में हो सकती है। क्लिप आर्ट लाइब्रेरीज मतलब कि इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी काफ़ी पिक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर कंसिडर ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। अब टेक्स्ट और ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, क्योंकि यही दो मेन चीज़ें होती हैं जो इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूज़ करते हो। एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस विद इन अ फ्रेम। और अब जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आप एक फ्रेम के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, मतलब कि एक फ्रेम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हो और उसके अंदर उसको एडिट करते हो ताकि आपकी एडिटिंग मूव करना उसको सारा कुछ बहुत ईजी हो। देयर टू काइंड्स ऑफ फ्रेम। यहाँ पे हमारे पास टू काइंड्स ऑफ फ्रेम है, टेक्स्ट फ्रेम एंड पिक्चर फ्रेम। मतलब कि टेक्स्ट फ्रेम के अंदर जितना भी आपने टेक्स्ट ऐड करना होता है वो आप टेक्स्ट फ्रेम के अंदर करते हो, जितनी भी आपने पिक्चर्स ऐड करनी होती है वो आप पिक्चर फ्रेम के अंदर करते हो। दीज फ्रेम्स कैन बी रीसाइज एंड रीअरेंज। और इन फ्रेम्स को आप रीसाइज भी कर सकते हो और रीअरेंज भी कर सकते हो। टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ पब्लिकेशन, तो आप एक पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, तो हम उसके प्रोसीजर को देखते हैं। क्लिक ऑन पिक्चर इन इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आपको पिक्चर की आइकॉन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, क्लिक द फोल्डर दैट कंटेन्स द पिक्चर। आप उस पिक्चर पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास कुछ नए ऑप्शंस आएंगे, इसमें आपने इंसर्ट पिक्चर की ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इन द राइट पेन ऑफ द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द पिक्चर। वहाँ पे आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स का ओपन होंगे, इसके अंदर डिफरेंट नेम के साथ फोल्डर होंगे, इसमें अंदर डिफरेंट पिक्चर्स होंगी। तो उसमें से कोई आप सिलेक्ट करके उस पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट द पिक्चर एंड देन क्लिक इंसर्ट। और बाद में आप इंसर्ट, आपके पास राइट साइड पे नीचे इंसर्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो पिक्चर आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। वी कैन आल्सो इंसर्ट क्लिप आर्ट इमेजेस एंड शेप्स इन अ सिमिलर वे। इसी तरीके से वहाँ पे वहीं पर आपको क्लिप आर्ट की इमेजेस भी मिलेंगी और डिफरेंट शेप्स भी मिलेंगी, उनको भी आप इसी तरीके से इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने मेन्यू में देखा इंसर्ट, इंसर्ट के नीचे आपको मिला पिक्चर। उस पिक्चर को आप ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट फोल्डर्स ओपन होंगे, इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिस वाइट पिक्चर, उसके बाद उसकी डिफरेंट इमेजेस ओपन हो जाएंगी। जो भी पिक्चर आपको चाहिए आप उसे सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल एक ब्लैंक पे सॉफ्टवेयर है जिसमें उसने खुद एडिटिंग की है सारी। नेक्स्ट पेज नंबर 54। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपके पास, डिज़ाइन अ फ्लायर इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट एन आर्ट एग्जिबिट एट योर स्कूल, फाइंड अ पिक्चर एंड ऐड टू इट टू द फ्लायर। ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप लोग ट्राई करोगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा। ब्रिंगिंग इन ऑब्जेक्ट सच एज पिक्चर्स फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर इज कॉल्ड इम्पोर्टिंग। मतलब कि एक चीज़ को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह मूव करना, उसे क्या कहा जाता है? इम्पोर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है पेज नंबर आपके पास 55। To place some objects in a basket and then move the basket with the objects, select all the objects and then click on the group command in the arrange group at the home tab। अब आप यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि आप डिफरेंट आपने पिक्चर्स इंसर्ट की हुई हैं, डिफरेंट क्लिप पार्ट्स इंसर्ट किए हुए हैं, उन सबको आप क्या करना चाहते हो? सेम मूव करना चाहते हो। ठीक है, मतलब उन सबको आप चाहते हो कि वो सारी चीज़ें एक साथ मूव हों। तो आप उन्हें क्या करते हो? उन्हें ये बास्केट के यहाँ पे उसने क्या है कि जिस तरह हम एक सारी चीज़ों को एक बास्केट के अंदर पुट कर देते हैं और उस बास्केट को जहाँ भी मूव करेंगे तो वो तमाम चीज़ें उस बास्केट के अंदर जितनी चीज़ें होंगी सारी मूव होंगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी उसने इसको इसी एग्जांपल में लिया हुआ है कि आप उन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करोगे पहले। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब के अंदर अरेंज के अंदर आपको मिलेगा ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप कमांड पे क्लिक कर दोगे तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ग्रुप्ड हो जाएंगी। फिर आप उसको अपने कीबोर्ड के कर्सर के साथ मूव करोगे या जिससे मोबाइल नहीं माउस कर्सर के साथ मूव करोगे तो वो सारी चीज़ें एक साथ मूव होंगी।
टू सेलेक्ट मैनी आइटम्स एट सेम टाइम प्रेस शिफ्ट हैज़ यू क्लिक ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने एक टाइम ज़्यादा पिक्चर्स चीज़ों को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ। इसको कंट्रोल के साथ भी किया जा सकता है। शिफ्ट के साथ क्या होता है कि आप एक क्लिक करोगे, जब नेक्स्ट क्लिक करोगे तो उसके रेंज में जितनी उसके अंदर इमेजेस आ रही होती हैं वो सारी, या कोई भी चीज़ फाइल्स आ रही होती हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जब कंट्रोल प्रेस करके आप जब चीज़ें सेलेक्ट करते हो तो वही सिलेक्टिव चीज़ें सेलेक्ट होती हैं जिनको आप सिर्फ क्लिक करते हो। We can also change the ways different objects overlap by shifting an object। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को आप ओवरलैप भी कर सकते हो, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो ओवरलैप हुई हैं। ठीक है, उनको ओवरलैप करने के बाद फिर आप उन्हें सेलेक्ट करके फिर आप उन्हें ग्रुप करके मूव करोगे तो उसी तरीके से वो मूव होंगी। टू मूव एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सेलेक्ट इट एंड देन क्लिक ऑन द ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये आपको ऊपर टैब में भी मिलेगी, लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड को आप अपने कीबोर्ड के कर्सर के साथ भी मूव कर सकते हो। कमांड्स इन द अरेंज ग्रुप ऑन दी होम टैब, ये कमांड्स आपको होम टैब के अंदर अरेंज के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसमें आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड भी आपको नज़र आ रहा है। तो तमाम रीडिंग को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। थैंक यू सो मच।